ईश्वर नज़र नहीं आता, लेकिन जब कुछ और नज़र नहीं आता तो ईश्वर ही नज़र आता है। नमस्कार, मैं संजय गरवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। आज समाज में कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप समस्या में जा रहा है, तो समस्या में जाने के बाद या उसका परिवार भी और समस्याग्रस्त व्यक्ति भी एक ही बात कहता नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर से वो जो नशे की समस्या की वजह से परिणामों को भुगत रहे हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करता है। परिवार भी ये कहता है कि हमने जगह जगह इस समस्या से निकलने के लिए प्रयास किए। बच्चा भी यही कहता नज़र आता है कि मैं बहुत विश्वास करता हूँ ईश्वरीय शक्ति पर, लेकिन मेरी तो मदद ही नहीं करता है, मेरे जीवन में ऐसे परिणाम लेके आ रहा है। अब वो शांत हों और शांत मन से ये सोचने की कोशिश करें कि हम ईश्वर के समक्ष अपने बेहतर जीवन जीने के लिए हिम्मत और शक्ति की प्रार्थना जो कर रहे हैं, प्रार्थना तो वो सुन ले रहा है, लेकिन कर्म उसके विपरीत जो कर रहे हैं उसका परिणाम है जो हमारा जीवन समस्या से निकल ही नहीं पा रहा है। इस बात को समझने की कोशिश ना तो परिवार कर पा रहा है, ना ही नशे की समस्या में ग्रस्त व्यक्ति कर पा रहा है। प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना उसकी ईश्वर सुन रहा है, लेकिन वो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए क्या कर्म सही कर रहा है? कर्म नहीं कर रहा है। तो अब ज़रूरत किस बात की है? अब ज़रूरत इस बात की है, विश्वास करें। वो पहले भी हमारी सुनता था, दिखता हमें पहले भी नहीं था, वो अब भी हमारी सुनेगा, दिखेगा आज भी हमें भी नहीं। हम जो प्रार्थना करेंगे अच्छे जीवन के लिए, वो खुद आकर हमारा हाथ पकड़कर नहीं ले जाएगा, वो किसी के मार्गदर्शन के लिए हम तक पहुंचाएगा, किसी को कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा, क्योंकि ईश्वरीय संदेश जो है वो किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचेगा। और कोई होगा आपके समक्ष जो आपको अपने विचारों से, अपने मार्गदर्शन से इस जीवन जो आपकी समस्याग्रस्त जिंदगी है उससे निकाल कर ले जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रयास तो आप ही को करने होंगे। आज भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन की इस समस्या से निकलना चाहते हैं, आप प्रार्थनाएं तो रोज कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके अनुसार हम कर्म भी कर रहे हैं? कर्म हम उसके विपरीत कर रहे हैं। या आप बताएं इस बात को, क्या ईश्वर के समक्ष आप ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं कर्म तो गलत करूंगा लेकिन मेरी जिंदगी में तो परिणाम अच्छे दियो? ऐसी तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं हम। प्रार्थना तो यही कर रहे हैं कि मैं अच्छा रहना चाहता हूँ, इस समस्या से निकलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। अब मदद मेरे को दिख नहीं रहा है, जो करने वाले लोग मुझ तक पहुँच रहे हैं, ये जो मदद मुझ तक पहुँच रही है वो इसलिए नहीं दिख रही है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं सोचता भी नहीं हूँ कि किस तरह से मेरी आगे ज़िंदगी चलेगी। मैं सोच के अनुसार कर्म भी नहीं करता हूँ, कभी सोचता ही नहीं हूँ, कभी सोचता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कर्म ही नहीं करता हूँ, तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का परिणाम आता है। मेरे जीवन में भी मेरे कर्मों का परिणाम ही आया है। कोई ईश्वर मेरे से इतना गुस्सा या इतनी नाराज़गी नहीं करता है। अगर वो नाराज़गी या गुस्सा कर रहा होता तो मेरे को बार बार सुधार मार्ग पर लाकर या बार बार मेरे को एक समस्या से निकालकर पुनः स्थापित कर कोई रहा होता। तो अब हमें समझने की ये बात है कि आज के दिन यदि मैं विश्वास करता हूँ या करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना मुझे सुनता है, और प्रार्थना जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ उसके लिए मुझे सूझबूझ का परिचय देते हुए, यदि मुझे समझ नहीं है तो मार्गदर्शन लेते हुए, सहयोग लेते हुए मुझे कर्म करने चाहिए। और कर्म मुझे जब कर पाऊंगा जब मैं अपनी सोच को बदलूंगा। मेरा दृष्टिकोण ही अगर नकारात्मक रहेगा ना जिंदगी के प्रति, तो मैं सकारात्मक परिणामों की उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? पास्ट में हमारा जो विनाश हुआ है हमारे नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से हुआ है। हमारा किसी व्यक्ति परिस्थिति के लिए नहीं, हमारा खुद के लिए भी नकारात्मक दृष्टिकोण था कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आज ईश्वर अगर हमारे साथ है और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि कोई है ऐसी सृष्टि को चलाने वाला, कोई है जो मेरी मदद करता है, क्योंकि लोगों की भी मदद हुई है, तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा कि जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बस मुझे करना क्या होगा? एक नज़रिया रखना होगा सकारात्मक लोगों के प्रति, क्योंकि समस्या में मैं हूँ। मेरे लिए जो भी विकल्प लगता है उसको मेरे को आजमाना चाहिए। आज मेरे लिए विकल्प किसी विचार के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में आता है, तो मेरा स्वार्थ ये होना चाहिए, मुझे ज़िंदगी सुरक्षित करनी है और उस चीज़ की मदद लेनी चाहिए। ईश्वर है
वो मेरे मानने या मानने से ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ईश्वर है, अगर वो ना होता तो ये सृष्टि ऐसी कोई चल रही है, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। अब मैं कौन है वो ये ढूंढने की कोशिश ना करूं, बस विश्वास करूं कोई है जो मेरी पहले भी समस्या से निकालने में मदद करता था और करता रहा है, वो अब भी करेगा। जो मेरा जीवन ये नशा की समस्या में फंस गया है, इससे निकाल कर ले जाने में बस मेरा विश्वास ही मुझे अब वो जीवन देगा जो कि जीवन में जीना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।